हेलो म्यूजिशियंस। वैसे तो आपको वीडियो का थंबनेल देख करके पता ही चल चुका होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे बेस्ड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने वीडियो को जल्दी से शुरू कर देता हूँ और आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ्रेटबोर्ड लर्न करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप म्यूज़िक थ्योरी लर्न करते हो तो म्यूज़िक थ्योरी को आप अपने गिटार पे, अपने इंस्ट्रूमेंट पे रिलेट कर पाओगे आसानी से। दूसरा, अगर आप स्केल प्ले करते हो और एक्सटेंशन कॉर्ड्स देख रहे हो या फिर आप इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो, इम्प्रोवाइज़ करने में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है जब आपको फ्रेटबोर्ड पूरा लर्न होता है। आपको पता होता है कि नेक्स्ट नोट मुझे क्या प्ले करना है और वो कहाँ मिलेगा, अभी मैं करंट किस पोजीशन पे हूँ, किस नोट पे हूँ। ये सारी चीज़ें में आपको फ्रेटबोर्ड लर्न होगा तो बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इम्प्रोवाइजेशन में। तो सबसे पहले गिटार के फ्रेटबोर्ड लर्न करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं एक मेथड लेकर के आया यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है और काफ़ी स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने अप्लाई करके देखा है, बहुत आसानी से इनको फ्रेटबोर्ड लर्न हो गया है। तो चलिए, ये मैं चाह रहा था कि ये थॉट मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो सबसे पहला जो मेथड है, इसमें आपको कम से कम नोट लर्न करने हैं, मिनिमम नोट लर्न करने हैं, लेकिन फ्रेटबोर्ड कंप्लीट लर्न हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सिक्स स्ट्रिंग पे आपको जो डॉट्स होते हैं वो ज़्यादातर 3, 5, 7, 9 पे होते हैं। ओके, बट हम फर्स्ट फ्रेट को भी ले लेते हैं। सिक्स स्ट्रिंग के केस में बता रहा हूँ मैं। सिक्स स्ट्रिंग में आप फर्स्ट फ्रेट को भी ले लो, 3, 5, 7, 9। ओके, अब नोट लर्न करते हैं। F, G, A, B, C शार्प। लास्ट में C शार्प आया है, ठीक है। तो B से C हाफ स्टेप होता है, C टू C शार्प हाफ स्टेप होता है, लेकिन B टू C शार्प होल स्टेप होता है। और यहाँ पे डॉट्स मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि सिर्फ डॉट ही लर्न करूँगा मैं। तो F, G, A, B, C शार्प कितना इजी है, इतना तो आप आसानी से लर्न कर ही सकते हो। F, G, A, B, C शार्प। चलिए अब मैं अप्लाई करता हूँ अपना रिलेशन रूल। रिलेशन रूल क्या है कि जो भी नोट आपका सिक्स स्ट्रिंग पे प्ले किया जाता है वो सेम फोर्थ स्ट्रिंग पे भी होता है, लेकिन थर्ड फिंगर, मतलब कि अगर मैं फोर फिंगर पूरी अलॉट करूँ फोर्थ फ्रेट पे, तो 1, 2, 3, 4, तो थर्ड फिंगर ऑन फोर्थ स्ट्रिंग जो भी नोट प्रेस कर रही है उसका नेम है F। तो फर्स्ट फिंगर अगर आपकी F है तो आपकी फोर्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर भी F होगी। ये F है तो ये भी F है, ठीक है। अब सेम चीज़ अप्लाई करता हूँ मैं G पे, तो G है तो ये भी G है। तो G ऑन सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, G ऑन फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट। सेम ऑन A अगर आपका फिफ्थ फ्रेट पे है तो आपका सेवन फ्रेट ऑन फोर्थ स्ट्रिंग पे भी A नोट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेशन रूल कि B टू B, और ये हो गया C टू C। अगर आपको C शार्प पता है तो एक हाफ स्टेप पीछे जाते ही मुझे C मिल जाएगा, ये भी पता होगा। और ये C शार्प, तो क्या क्या हो गया, F, G, A, B, C शार्प। तो अगर आपने सिक्स स्ट्रिंग लर्न कर ली तो आपके लिए ईजी होगा फोर्थ स्ट्रिंग भी लर्न करना। अब मैं सिंपल ऐसे देखता हूँ, F, G, A, B, C शार्प। इजी था। अब मैं आपसे पूछूं कि G शार्प कहाँ होता है, तो आप रिलेट करोगे पहले F, G शार्प। ओके, अब A फ्लैट की बात करूं तो भी वही है, A फ्लैट, B फ्लैट, F, G, A, B फ्लैट। देखा कितना आसान था इसको लर्न करना। तो सिक्स स्ट्रिंग आपकी लर्न हो गई सिर्फ और सिर्फ कुछ नोट ही लर्न करने से, और साथ ही साथ आपकी फोर्थ स्ट्रिंग भी लर्न हो गई। लेकिन ये इतना इजी नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखोगे आपको लर्न होता जाएगा, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कुछ रैंडम नोट्स हैं जो आपको खुद से कॉल करने पड़ेंगे, जैसे कि फोर्थ स्ट्रिंग पे सी शार्प कहाँ होता है, ये होता है आपका सी शार्प। ऐसे ये सी है, सी शार्प है तो ये भी सी शार्प। ओके, तो इस तरह से आपको रैंडम नोट्स कॉल करने हैं और खुद से क्वेश्चन पूछना है और उसको अप्लाई करके देखना है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं फिफ्थ स्ट्रिंग की तरफ। फिफ्थ स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट होता है ए शार्प, तो मैं उसे लर्न करना प्रेफर नहीं करूँगा, मैं इसे ये लर्न नहीं करूँगा। ओपन में आपको पता होगा कि ये ए होती है, ठीक है, उतना ही काफ़ी है। अब आते हैं फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे जहाँ पे मुझे डॉट्स मिल रहे हैं, तो ये इसका नेम है सी, ई, एफ शार्प। तो लास्ट वाला जो नोट है वो मुझे फिर से एक एफ शार्प मिला, शार्प, तो मैं उसको याद कर लेता हूँ, सी, ई, एफ शार्प। ओके, तो अब आपको फिफ्थ स्ट्रिंग अगर लर्न हो गई है तो आप इससे थोड़ा सा पीछे जाओगे। अच्छा, एक और चीज़, बी भी कहाँ मिलेगा मुझे, अगर आपको सी पता है तो हाफ स्टेप पीछे ही आपको बी मिल जाएगा, ठीक है।
और बी मिल गया तो बी फ्लैट भी आपको पता होगा, तो बी सी डी ई एफ शार्प, फिफ्थ स्ट्रिंग लर्न हो गई। लेकिन मुझे थर्ड स्ट्रिंग भी लर्न करनी है, तो मैं फिफ्थ स्ट्रिंग का सपोर्ट लूँगा और मैं रिलेशन अप्लाई करूँगा सेम, जो फर्स्ट फिंगर ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग और थर्ड फिंगर ऑन थर्ड स्ट्रिंग। ओके, तो आप देखोगे कि फिफ्थ और थर्ड का जो साउंड है वो सेम है, ये दोनों क्योंकि नोट भी सेम है। तो अब आपको देखना क्या है, सी ई और ये एफ शार्प, एफ भी ले लिया क्योंकि इजी था बोलने में, तो ई एफ शार्प। तो आप इसके बीच के भी नोट्स देख सकते हो, और ये हो गया हमारा बी, तो इनके बीच के नोट्स भी आप देख सकते हो, जैसे कि सी शार्प मुझे चाहिए, सी शार्प सॉरी, तो सी ये हो गया और ये हो गया सी शार्प। तो मुझे थर्ड स्ट्रिंग पे नहीं पता था, बट अब मुझे पता है कि अच्छा ये सी शार्प होता है, तो डी शार्प, सी शार्प, डी शार्प, इस तरह से भी कर सकते हैं। वरना फिर आपको पता है कि ये डी होता है तो ये डी शार्प हो गया। ओके, तो अगेन मैं बताता हूँ, ई सी ई एफ शार्प। तो आपको 6 5 4 3 स्ट्रिंग लर्न हो गई है, लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा सा तो टाइम चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। ये सिर्फ मेरे बोलने से नहीं आएगा, जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फ्रेड आपको लर्न होने लगेंगे। फोर्थ स्ट्रिंग लर्न कर ली है, 6 स्ट्रिंग 5 स्ट्रिंग लर्न कर ली, तो 2 और 1 स्ट्रिंग तो कैसे लर्न करा जाए। तो मैं बताऊँ आपको, वैसे तो फर्स्ट स्ट्रिंग का रिलेशन 6 स्ट्रिंग के साथ होता है, क्योंकि दोनों ई नोट होते हैं ओपन में। तो जो भी फ्रेट मैं प्ले करूँगा 6 स्ट्रिंग में, वो फर्स्ट स्ट्रिंग में भी होगी। एफ जी ए बी सी शार्प बची सेकेंड स्ट्रिंग। सेकेंड स्ट्रिंग को आप फोर्थ स्ट्रिंग से रिलेट कर सकते हो। फोर्थ स्ट्रिंग में जो भी नोट होता है वो हम सेकेंड स्ट्रिंग में प्ले करते हैं ऑन फोर्थ फिंगर। तो फर्स्ट फिंगर पे जो भी नोट है मेरा, वो फोर्थ फिंगर पे मुझे फिर से मिलेगा। अगर ये नोट एफ है तो फोर्थ फिंगर पे यहाँ पे देख सकते हो आप सेकेंड स्ट्रिंग में ये भी नोट एफ है। ठीक है, तो आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो, एफ होल स्टेप पे ही मैं प्ले कर रहा था। अगर आपको याद हो कि मैंने होल स्टेप पे ही 6 स्ट्रिंग लर्न करी थी, और 6 स्ट्रिंग का जस्ट थर्ड फ्रेट सेम नोट होता है। तो एफ, इससे हो गया ये एफ, इससे हो गया ये वाला एफ, तो मुझे 3 एफ मिल गए। सबसे पहले एफ ये 6 स्ट्रिंग पे, फिर फोर्थ स्ट्रिंग पे, फोर्थ स्ट्रिंग, फिर सेकेंड स्ट्रिंग पे। इस तरह से आप सेकेंड स्ट्रिंग को भी लर्न कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप कुछ कुछ नोट लर्न करो सबसे पहले, जैसे कि ये हो गया सी डी ई। अब ये हो गया आपका ऑड नंबर पे। अब इवन नंबर जो भी होंगे वो हमारे सिंपल मतलब नेचुरल नोट होंगे, सी डी ई एफ जी ए डी। ठीक है, तो 1 3 5 एंड 6 8 10 12 ये हो गए आपके नेचुरल नोट्स, सी डी ई एफ जी ए डी। तो आप सेकेंड स्ट्रिंग को इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। ये था मेरा मेथड, जो कम फ्रेट लर्न करने के बाद भी मुझे पूरा फ्रेट बोर्ड लर्न हो गया, लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप इस मेथड को 2 से 3 हफ्ते अप्लाई करते हो तो आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। 15 to 20 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, बस 15 to 20 मिनट्स अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। गारंटेड है 2 से 3 हफ्ते में आपको फ्रेट बोर्ड लर्न हो जाएंगे। तो चलिए मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ आपको अपना लेसन। तो सबसे पहले फर्स्ट फिंगर ऑन 6 स्ट्रिंग एंड थर्ड फिंगर ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, दोनों एफ जी ए बी सी शार्प, एंड सेम ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग, सी डी ई एफ शार्प, एंड सेम विद फोर्थ स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग, एफ जी ए बी सी शार्प, पीछे कर लूँ तो सी। ठीक है, एंड सेम विद वैसे अप्लाई होता है थर्ड एंड फर्स्ट का भी सेम रूल है। तो सी की बात कर लेता हूँ मैं, सी ई ई एफ शार्प जी। ओके, और बी कहाँ पे है, ये है, क्योंकि सी ये था तो ये हो गया हमारा बी, एंड होल स्टेप बैक जाएंगे तो हो गया ए। तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये तो बहुत इजी है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये था मेरा मेथड 1। अगर आपको ये मेथड समझ में आया, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट मेथड लेकर के आऊँगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का सेम लेवल नहीं होता, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। तो मेरे मेथड भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं डिफरेंट मेथड लेकर के आऊँगा, जिससे हो सकता है कि आपको वो वाला मेथड पसंद आ जाए।
तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।